सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान किन फैमिली के साथ जो आर्लिंग सेक्ट के सिलेक्शन में चला गया था, फेंग फैमिली के स्टूडेंट्स भी सिलेक्शन में आए थे। किंग शू और बाई हेंग की पावर को देखकर किन्नान बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसके बाद सिलेक्शन शुरू हो गया था। पहली बैटल किन्नान और किनबी के बीच होने वाली थी, पर किनबी पहले से ही किन्नान से डर गया था और उसे आराम से फाइट करने के लिए कह रहा था। किन्नान ने उसे कहा था कि लोंगवू माउंटेन्स पर तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो अब मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूँ। किन्नान ने अपनी थंडर शॉट को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर सब हैरान हो गए थे और किनबी ने हार मान ली थी। किन फैमिली के स्टूडेंट्स लगातार फेंग फैमिली के स्टूडेंट्स से हार रहे थे, जिस वजह से रूलोंग किन फैमिली का मजाक बना रहा था। रूलोंग ने किन फैमिली के एक स्टूडेंट को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया, जिस वजह से दोनों फैमिली के बीच बहस शुरू हो गई थी, लेकिन बाई हेंग ने उन्हें शांत कर दिया था और सिलेक्शन को आगे बढ़ा दिया था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं। उसकी फाइट फेंग जिंग से होने वाली थी, इसीलिए वो अरीना में चला जाता है और फेंग जिंग भी अरीना में आ जाता है। फेंग जिंग किन्नान से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सिलेक्शन में मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा, क्या तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो। फेंग जिंग को देखकर जियो किन चौंक जाती है। वो किन्नान को बताती है कि वही है जिसने किन फैमिली के होटल में आकर हंगामा किया था। जब गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने गार्ड को भी मारा। आपको इसे सबक सिखाना होगा। किन्नान जियो किन की बात सुन लेता है और गुस्से में फेंग जिंग की तरफ देखने लगता है। फेंग जिंग कहता है कि तुम अपने लूजर यंग मास्टर से मेरी शिकायत कर रही हो, पर इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं किन्नान को बहुत बुरी तरह से हराऊंगा और सब लोगों को बताऊंगा कि ये किसी भी काम का नहीं है। ये सिर्फ एक लूजर है जो फैमिली के यंग मास्टर के नाम पर कलंक है। आज के बाद किन्नान अपने हाथों में स्वॉर्ड नहीं पकड़ पाएगा। ये कहकर फेंग किंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और किन्नान पर अटैक करने के लिए जाता है। किन्नान बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड को इसके बट से बाहर निकालता है और अपने एक ही अटैक में फेंग जिंग को दूर गिरा देता है। फेंग जिंग की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूटकर उसी के हाथ में घुस जाती है, जिसकी वजह से फेंग जिंग के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि फेंग जिंग के साथ क्या हुआ है, क्योंकि किन्नान ने इतनी तेजी से उस पर अटैक किया था कि कोई भी उसे नहीं देख पाया था। यहाँ तक कि तियान और तिएबा ये देखकर हैरान हो गए थे। इससे फेंग ली को बहुत गुस्सा आता है। वो किन्नान से कहता है कि तुमने हमारी फैमिली के स्टूडेंट को घायल करने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फेंग फैमिली का एक स्टूडेंट किन्नान पर अटैक करने के लिए आ रहा था, पर दूसरा स्टूडेंट उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर वो बैटल के बीच में किन्नान पर अटैक कर देता तो फेंग फैमिली सिलेक्शन से बाहर हो सकती है। किन्नान फेंग ली से कहता है कि कुछ वक्त पहले रूलोंग ने किन फैमिली के मेंबर को बहुत बुरी तरह से मारा था। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो आपने कहा कि ये एक सिलेक्शन है जिसमें ये सब चलता है, तो अब मैंने भी बस सिलेक्शन को पास करने के लिए अपनी पावर का यूज किया है। इसमें गलत क्या है। ये बात सुनकर फेंग फैमिली के मेंबर्स को काफी गुस्सा आता है और इससे बाई हेंग को भी काफी गुस्सा आता है। वो किन्नान से कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम्हें इतना घमंडी बनने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोगों को काफी परेशानी होती है। ये देखकर फेंग ली खुश हो जाता है, क्योंकि बाई हेंग उसकी फैमिली का सपोर्ट कर रहा था। किन्नान बाई हेंग से कहता है कि आपने हमें कहा था कि जिसकी स्किल अच्छी नहीं होती और जो पावरफुल नहीं होता है उसके साथ यही होता है, तो फेंग जिंग भी पावरफुल नहीं था, जिस वजह से उसकी हालत हुई है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने उसे हराकर कोई रूल्स तोड़े हैं। इसके अलावा हम फेंग फैमिली के मेंबर्स को किन फैमिली के मेंबर्स को परेशान नहीं करने देंगे। हम अपना बदला जरूर लेंगे। यह बात सुनकर तियान घबरा जाते हैं और किन्नान को चुप करने की कोशिश करते हैं। किन्नान की बात सुनकर बाई हेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम घमंडी होने के साथ बेवकूफ भी हो। मैं तुम्हें शांति से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मुझे अपने तरीके से तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर अपने मैजिकल फिस्ट से किन्नान पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किन्नान की डिवाइन बैटल स्पीड एक्टिवेट हो जाती है। वो किन्नान की बॉडी में से बाहर आने लगती है, लेकिन उससे पहले किंगशू अपने अटैक से बाई हेंग के मैजिकल फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से किन्नान की डिवाइन बैटल स्पीड बाहर नहीं आती। ये देखकर बाई हेंग हैरान हो जाता है। किंगशू गुस्से में बाई हेंग से पूछती है कि आखिरकार तुम सब क्या कर रहे हो, तुम उनके बेटर के बीच में क्यों पड़ रहे हो। बाई हेंग कहता है कि किन फैमिली सिलेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से मैं उसे समझा रहा हूँ। किंगशू कहती है कि तुम्हें उनके बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुम बस चुपचाप इनकी बेटर्स देखो। हम यहाँ स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए आए हैं, हमें उनके पर्सनल मैटर में कोई लेना देना
देना नहीं है। बेहेंग कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं इनके बीच में नहीं आऊंगा। ये कहकर बाइहेंग सोचता है कि आखिरकार सीनियर किंगशू ने किन्नान को क्यों बचाया, उनका किन्नान के साथ क्या रिलेशन है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीनियर किंगशू और किन फैमिली के बीच कोई रिलेशन हो। किन्नान अरीना से बाहर चला जाता है। जियो किन उससे पूछती है कि क्या आप ठीक है, सेलेक्टर से अटैक की वजह से आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। किन्नान कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। तियान किन्नान से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि फेंग फैमिली ने किन फैमिली के मेंबर्स के साथ गलत बर्ताव कर रही है, पर हम अभी उन्हें नहीं रोक सकते। अगर हमसे कोई गड़बड़ हो गई तो हमारी फैमिली को सिलेक्शन से निकाल दिया जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी शांत रहो। किन्नान उनकी बात समझ जाता है। वो बाइहेंग को देखकर सोचता है कि ये सेलेक्टर बहुत ही ज्यादा बेकार है, शायद ये फेंग फैमिली से मिला हुआ है। अगर आज फीमेल सेलेक्टर यहाँ नहीं होती तो मैं बुरी तरह से घायल हो जाता। अगली बैटल चांगकोंग और फेंग वो के बीच होने वाली थी, इसीलिए दोनों अरीना में आ जाते हैं। चांगकोंग कहता है कि किन्नान ने किन फैमिली का बदला नहीं लिया और वो अपने अपोनेंट के साथ काफी आराम से फाइट कर रहा था, लेकिन मैं फेंग फैमिली के मेंबर्स को बहुत मारूंगा और अपनी फैमिली की बेइज्जती का बदला लूंगा। ये कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे फेंग वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो चांगकोंग को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो हार मान लेता है। लेकिन चांगकोंग उसकी नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है, जिससे डरकर फेंग वो अरीना से बाहर जाने लगता है, पर चांगकोंग उसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से फेंग वो अरीना से बाहर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इससे फेंग ली और रुलोंग को बहुत गुस्सा आता है। रुलोंग कहता है कि मैं किन फैमिली से इसका बदला लेकर रहूंगा और उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा हमारी फैमिली को परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड की लास्ट बैटल रुलोंग और किन्यू के बीच होने वाली थी। रुलोंग फाइट करने के लिए अरीना में आ जाता है। किन्यू भी अरीना में आने लगता है, पर रुलोंग को देखकर वो अरीना में नहीं जाता और हार मान लेता है। फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ किन्नान, चांगकोंग, रूलिंग, फेंग शिशु और फेंग ला सेकंड राउंड में पहुंचे थे। वो पांचों अरीना में आ जाते हैं। थर्ड एल्डर उन्हें बताते हैं कि सेकंड राउंड में तुम सबको एक एक करके मार्शल स्पीड को एक्टिवेट करना है। जिस स्टूडेंट की मार्शल स्पीड हाई ग्रेड की होगी वो इस राउंड को जीत जाएगा। रुलोंग किन्नान से कहता है कि फर्स्ट राउंड में तुम बहुत लकी थे जो हम दोनों की फाइट नहीं हुई और तुम सेकंड राउंड में आ गए, पर अब तुम इस राउंड को कैसे पास करोगे? जब सब लोगों को तुम्हारी लो ग्रेड की मार्शल स्पीड के बारे में पता चलेगा तो वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। किन्नान उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, पर चांगकोंग को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो रुलोंग से कहता है कि किन फैमिली के किन्नान के अलावा भी स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हें हरा सकते हैं, इसलिए ज्यादा घमंडी मत बनो। रुलोंग कहता है कि कितने शर्म की बात है कि तुम जैसे लूजर भी मेरे सामने गुस्सा दिखा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इस राउंड के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। इससे चांगकोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो रुलोंग पर अटैक करने लगता है, पर बाइहेंग उसे रोक देता है। चांगकोंग सामने आता है और अपनी व्हाइट टाइगर हंटिंग मार्शल स्पीड को एक्टिवेट करता है। उसकी मार्शल स्पीड 5th ग्रेड की थी, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। इससे तियान और तिएबा काफी खुश होते हैं। व्हाइट टाइगर मार्शल स्पीड को देखकर किंगशू कहती है कि अगर एनिमल मार्शल स्पीड के साथ मार्शल आर्ट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो इसकी स्किल्स और सोल भी मर्ज हो जाती है। ये सच में काफी अच्छी मार्शल स्पीड है। इससे चांगकोंग खुश हो जाता है और किंगशू को थैंक्स कहता है। चांगकोंग रुलोंग से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मैं देखना चाहता हूँ कि फेंग फैमिली के यंग मास्टर के पास कितनी पावरफुल मार्शल स्पीड है जो सब लोगों के सामने घमंडी बनता है। ये बात सुनकर रुलोंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम एक लूजर हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी मार्शल स्पीड कितनी पावरफुल है और तुम समझ जाओगे कि लिंग शुई सिटी का पहले जीनियस कौन था। ये कहकर रुलोंग अपनी हैमर मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से चांगकोंग पीछे हो जाता है। रुलोंग की हैमर मार्शल स्पीड 6th ग्रेड की थी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फेंगली बहुत खुश होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।